राम राम बंधु और भगिनियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ILE फ्री फॉर्मेट के प्रोग्राम के बारे में। तो सर्वप्रथम चलते हैं अपनी ACE400 स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 5250 एमुलेटर ओपन किया हुआ है और इस एमुलेटर की सहायता से हम वर्क मेंबर PDM ओपन करेंगे। और वर्क मेंबर PDM ओपन करने के लिए कमांड होती है वर्क MBR PDM। इसके द्वारा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें सोर्स फाइल और लाइब्रेरी देनी होती है। तो देखो यहाँ पे सोर्स फाइल मेरी है QRPGLS80 और मेरा लाइब्रेरी है ये योगी 111। ओके, तो आज हम अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है ILE प्रोग्राम। ILE प्रोग्राम बनाएंगे। ILE प्रोग्राम के भीतर क्या होगा? एक सर्विस प्रोग्राम होगा। सर्विस प्रोग्राम किसे कहते हैं? सर्विस प्रोग्राम एक ऑब्जेक्ट होता है ACE400 में जिसका टाइप होता है *SRB PGM। सर्विस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? नो मैन मॉड्यूल होगा, एक नो मैन मॉड्यूल होगा। और नो मैन मॉड्यूल के भीतर क्या होंगे? 2 प्रोसीजर्स होंगे, सब प्रोसीजर्स या प्रोसीजर के प्रोसीजर, 2 सब प्रोसीजर होंगे और एक होगा मेन मॉड्यूल। यदि मैं F10 करूँगा तो बढ़ा जाएगा। तो F10 करते हैं तो मैंने क्या बोला था? एक होगा प्रोग्राम के भीतर होगा एक सर्विस प्रोग्राम। सर्विस प्रोग्राम के अंदर होंगे 2 प्रोसीजर्स। ओके, और एंड एक होगा मेन मॉड्यूल। ओके, मेन मॉड्यूल में क्या होगा? मेन मॉड्यूल में होगा कोड फॉर कंज्यूमिंग सब प्रोसीजर। ओके, तो इतनी बात है। आज हम बनाने जा क्या क्या देखेंगे? एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम के भीतर क्या होगा? सर्विस प्रोग्राम होगा। सर्विस प्रोग्राम के भीतर एक नो मैन मॉड्यूल होगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्या होगा? नो मैन मॉड्यूल। ओके, उसके भीतर ये 2 सब प्रोसीजर्स होंगे और एक हमारा मेन मॉड्यूल होगा जो कि सब प्रोसीजर्स को इस सर्विस प्रोग्राम से कंज्यूम करेगा, इंपोर्ट करेगा, कॉल करेगा। ओके, तो ये इतना आज का हमारा एजेंडा रहेगा। तो सर्वप्रथम अब मैं जाता हूँ वर्क मेंबर PDM, तो मेरा ओपन ही है। F12 कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गए। F5 कर देता हूँ तो ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ से चला गया। अब देखते हैं। तो मैंने जैसा बात करी थी, हम बनाएंगे ILE प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कमांड यूज करनी होती है क्रिएट PGM। ठीक है, क्रिएट PGM कमांड से बन जाएगा। उससे पहले हमें एक बनाना होगा सर्विस प्रोग्राम के लिए हमें एक एटलीस्ट मिनिमम एक नो मैन मॉड्यूल चाहिए। वो हमने बना लिया। 4 से डिलीट हो जाएगा, गलती से नहीं करना। 5 ओपन करते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है। देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इसमें 2 सब प्रोसीजर्स हैं को डिफाइन किया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ। देखो, और उसके भीतर उनकी PI लिखा हुआ है। PI मतलब प्रोग्राम इंटरफेस। ओके, प्रोसीजर इंटरफेस है, इनमें ये लिखा है। और ये रिटर्न करेगा। ये इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? जो भी नंबर आएगा, फुट आएगा, उसमें इनटू करेगा 13.48 की, और करने से इसी को रिटर्न कर देगा एज अ, जो भी रिटर्न करेगा वो हो जाएगा उसका सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा सब प्रोसीजर देख लेंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा और रिसीव करेगा। देखो, एक कांस्टेंट एज ए नंबर, और रिटर्न करेगा हमें एक नंबर अगेन, उसमें इसका
फैक्टोरियल रहेगा। तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए, यदि n जो पासिंग नंबर n 0 से छोटा होगा तो रिटर्न 0 कर देंगे, n 0 के बराबर होगा तो भी रिटर्न 1 कर देंगे। और यदि फिर अगर नहीं है, उनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फॉर i टू लेकर n तक एक वो चलेगा लूप, उसमें क्या करते जाएंगे, हर एक बार करते जाएंगे रिजल्ट में i इंटू आई को R1 -1 होती जाएगी, i इंटू, देखो यहाँ पे रिजल्ट इजकल टू आई, तो रिजल्ट इंटू आई बार बार करेंगे, पहले रिजल्ट 1 है, फिर वहाँ से ये चलता रहेगा और एक लूप में फाइनली हमको फैक्टर मिल जाएगा। अब ये हमारे पास नो मैन है, तो इसको कंपाइल कैसे करेंगे, तो 15 ऑप्शन से ये कंपाइल हो जाता है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इसको कंपाइल करने जाएंगे तो जो कंपाइलर ऑप्शन है ये चलो छोड़ दो, लेकिन एक डीबगिंग व्यू करके है, देखो यहाँ पे, यदि आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप उसको कंपाइल जब डीबग करेंगे तो आपको सोर्स नहीं दिखेगा, इसलिए आप यहाँ पे सोर्स लिखेंगे एंड एंटर। ऑलरेडी कंपाइल है इसलिए वाई पूछ रहा है, तो ये कंपाइल हो गया है। ओके, अब सर्विस प्रोग्राम कंपाइल कर लेंगे। सर्विस प्रोग्राम भी हम नोमेन नाम से बनाएंगे। तो सर्विस प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक कमांड पता है, क्रिएट SRV PGM, ये कमांड होती है का सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। और हमें पता है नोमेन उसमें एक मॉड्यूल है, और हम इसके ही नाम से क्या बनाएंगे, नोमेन के नाम से ही क्या बना लेते हैं, अपना सर्विस प्रोग्राम बना लेते हैं। या आप नहीं बनाना चाहते तो और भी कोई नाम दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं SRV PGM। ओके, और लाइब्रेरी दे देंगे अपनी योगी 111 3 × 1, और टाइप मॉड्यूल क्या रहेगा, उसी नाम से, नहीं मॉड्यूल तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे अपना मॉड्यूल नाम देखेंगे, नोमेन करके हमारा मॉड्यूल था जो हमने बनाया है, कहाँ पे है वो, योगी 111 में। ओके, क्या ये सोर्स फाइल एक्सपोर्ट सोर्स फाइल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हमने बाइंडर सोर्स बनाया है, इसका नहीं बनाया है। ओके, तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है रहने देंगे, और यहाँ पे हम कुछ नहीं देने वाले, आगे हमने कुछ नहीं दिया। इसको यदि हटाएं, एक्सपोर्ट सोर्स फाइल से तो नहीं है, तो ये भी क्लियर करते हैं और एंटर एंटर। सर्विस प्रोग्राम नॉट क्रिएटेड। ओके, SRV PGM दिस नोमेन योगी 111। ओके, एक्सपोर्ट सोर्स मेंबर SRV PGM, नो, एक्सपोर्ट में आएगा स्टार ऑल। क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने बाइंडर सोर्स नहीं बनाया, तो इसलिए जो भी उसमें प्रोसीजर होंगे नोमेन के भीतर वो सभी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ओके, तो हमारा सर्विस प्रोग्राम बन गया है, वो किस नाम से, SRV PGM। एक चीज़ सॉर्टेड है, अब सर्विस प्रोग्राम इज सॉर्टेड नाउ। अब हमें दूसरी चीज़ बनानी होगी, जो सर्विस प्रोग्राम में हमारे वो हैं प्रोसीजर्स हैं, चेक कर लेते हैं एक बार सर्विस प्रोग्राम में क्या क्या है। DSP SRV PGM, इससे हम सर्विस प्रोग्राम की डिटेल देख सकते हैं। एंटर किया एंटर किया एंटर किया, तो कौन कौन से प्रोसीजर्स से देख लेंगे, कर लिया, और फिर एंटर एक बार किया, तो देखो आपने यहाँ नोटिस किया होगा, हमने 2 प्रोसीजर ही बनाए, दोनों प्रोसीजर यहाँ पे आ गए हैं, ये दोनों एक्सपोर्टेड हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑल लिख दिया था हमने, जो भी प्रोसीजर है वो सभी एक्सपोर्ट हो जाए, उनको कॉल की कर सके कोई भी जिसके पास भी सिग्नेचर होगा। यदि और हम एंटर मारते जाएं इसमें, तो देखो यहाँ पे एक सिग्नेचर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे, ये क्या है, ठीक है। सिग्नेचर एक तरह से एक सिग्नेचर होता है उसका मॉड्यूल का, सर्विस प्रोग्राम का। अब हमारे पास सर्विस प्रोग्राम बन गया, जिसमें 2 सब प्रोसीजर्स हैं, दोनों एक्सपोर्टेड है, और सर्विस प्रोग्राम के भीतर क्या है, एक नोमेन मॉड्यूल है, इस नोमेन मॉड्यूल के भीतर 2 प्रोसीजर्स हैं, फैक्टोरियल और फुट टू सेंटीमीटर। अब
हम आ जाते हैं इसका मेन, एक मॉड्यूल ले लेंगे जिसका नाम होगा मेन, ये रहा जो मैंने ऑलरेडी बना लिया, आप देख सकते हैं 5 से, ठीक है। उसको कंज्यूम किया है, यहाँ से कंज्यूम करने के लिए शिफ्ट F7, ओके हो गया। एक बार यहाँ पे शिफ्ट F7, ओके। आप ये तो जानती होगी स्टार स्टार फ्री पहले 2 लोकेशंस पे लिखने के लिए, टोटली फुली फ्री फॉर्मेट में कोड लिखने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे एक कमांड है मेन प्रोसीजर, ओके। इसमें क्या क्या है देखो, दोनों का प्रोटोटाइपिंग दे देंगे, जिन जिन प्रोसीजर को हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे दोनों की प्रोटोटाइपिंग, फुट टू CM की क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या उसकी रिटर्न, मतलब क्या रिटर्न पैरामीटर है, इनपुट आउटपुट दोनों पैरामीटर देने हैं जो भी होते हैं। ऐसे ही कैलकुलेट फैक्टोरियल में देखो उसका भी दे दिया है, यहाँ पे प्रोटोटाइप दे दिया है। अब देखिए नीचे, अब हम उसको डिफाइन करेंगे जो हमारा मेन प्रोसीजर है, उसका PI यहाँ पे ब्लैंक तरह से छोड़ के, उसमें ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो एक कोड लिखा है, ठीक है, ये सारा कोड जो क्या है, जो इन सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, जो हमारे सर्विस प्रोग्राम में फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट CM में क्या है, फुट टू CM, और सीधा एक नंबर देंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है, वो नंबर, इनपुट नंबर देखो, इनपुट फुट का ऊपर कहीं हमने इनिशियलाइज किया है, देखो 10.5 है, ठीक है, 10.5 जाएगा। और उसका क्या कन्वर्जन करने के बाद क्या सेंटीमीटर होंगे वो हमें दिखाएगा। उसके लिए देखने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले कमांड लगाई है, देखो यहाँ पे भी डिस्प्ले और यहाँ पे डिस्प्ले, देखो, और यहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल है, ओके। ये 5 का है, 5 का फैक्टोरियल निकाल के देखेंगे। अब इसके बाद अब हमें जो मेन मॉड्यूल है उसको भी कंपाइल करना होगा 15, सॉरी नॉट 14 से तो बाइंड वो बन जाएगा प्रोग्राम 15, ओके। यदि हम वाई करें तो ये क्रिएट हो गया, देखो अब हमारे पास सर्विस प्रोग्राम रेडी है और मेन मॉड्यूल रेडी है। अब हमारा आएगा, बारी आएगी, अब हमें बनाना होगा क्रिएट PGM, CRT PGM, इससे हम प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं। तो ये इससे हम बना देते हैं, मान लो मेन प्रोग्राम ही बना, प्रोग्राम का नाम भी मेन रख रहे हैं। लाइब्रेरी हमें पता है योगी 111 है, और मॉड्यूल क्या है मॉड्यूल भी मेन है, तो स्टार PGM में रह सकता था, लेकिन फिर भी हम इस एक्सप्लिसिटली आपको बताने के लिए लिख देते हैं कौन सा मॉड्यूल है, मेन, ओके, मेन मॉड्यूल है। और F10 प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर किसके भीतर है, फर्स्ट के भीतर है, जो हमारा मेन मॉड्यूल उसमें ही है, ओके। एंटर करेंगे और नीचे F10 करेंगे, तो यहाँ पे देखो बाइंड सर्विस प्रोग्राम कह रहा है, बाइंड सर्विस प्रोग्राम, सर्विस प्रोग्राम को बाइंड करना है। अब पूछ रहा सर्विस प्रोग्राम क्या है, हमारा सर्विस प्रोग्राम क्या था, SRB PGM, ओके। कहाँ पे था, लाइब्रेरी योगी 111, ओके। और क्या है, और तो कुछ ज़्यादा मेरे को यहाँ लग नहीं रहा। और एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया, देखो मेन प्रोग्राम क्रिएट हो गया। इन प्रोग्राम के बारे में डिटेल देखने के लिए मेन यहाँ पे कर लो डिस्प्ले PGM, डिस्प्ले PGM, ओके, एंड देन मेन, एंटर 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 एंड एंटर 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 एंटर, ओके, अगेन F3 एंड F9 मेन QILE। देखो एक चीज़ आपने यहाँ नोट की होगी, दोबारा से करता हूँ, ओके। यहाँ पे मेन देखो ILE प्रोग्राम है, किस टाइम क्रिएट हुआ है, अभी क्रिएट हुआ है, ओके, मेन इस लाइब्रेरी में। और देखो एक्टिवेशन ग्रुप है, आपने देखा होगा, तो QILE क्यों है, डिफ़ॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप जो होता है LE में QILE होता है, क्योंकि मैंने कोई दिया नहीं था, स्टार कॉलर या कुछ नहीं दिया था, इसलिए बनानी, क्योंकि वेरी बेसिक फंक्शनलिटी हम चेक करना चाहते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट देखेंगे, देखो STRDBG, और हमारा मेन है मेन, ओके, F4 और यस, अपडेट प्रोडक्शन, और ये दोनों यस कर लेंगे और एंटर,
ओके, लाइब्रेरी देना मैं भूल गया हूँ, ये लेगा या नहीं देखते हैं, सही लाइब्रेरी को हिट करेगा या नहीं। लाइब्रेरी मुझे देनी चाहिए थी, चल देखते हैं। नहीं आया क्योंकि लाइब्रेरीज को नहीं मिली। ओके ओके, एक मिनट, हम करेंगे सर्वप्रथम एंड डीबीजी, क्योंकि ऑलरेडी डीबग में एंड डीबीजी। ओके हो गया। अब हम दोबारा से उस कमांड को F9 F9 करके ले आते हैं, F4 कर लेते हैं और यहाँ पे वो भी दे देते हैं योगी 111 और देखते हैं क्या होता है, आपके आती या नहीं। ये क्यों नहीं आ रहा ये भी मैं बता दूंगा आपको। मुझे नहीं लगता सोर्स आएगा, सोर्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखो, वो उसका रीज़न है। एन डीबीजी करता हूँ पहले, सोर्स नहीं आया, आप बताइए मेरे को क्यों नहीं आया। तो जैसा कि आप जानते हैं इसलिए नहीं आया क्योंकि जब मैंने मेन मॉड्यूल को क्रिएट किया था 15 से, यहाँ पे F4 और F10, तो यहाँ पे मैंने देखो डीबगिंग व्यू को STMT ही रखा है और यहाँ पे ये भी नहीं दिया स्टार नो डीबग आयो, स्टार नो डीबग आयो। ओके, और यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो इसलिए होता है कोई भी इनपुट आउटपुट पे बार बार ऊपर फाइल पे ना जाए, फाइल को यूज भी नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक कॉमन आदत सी होगी इसलिए दे दिया है। और यहाँ पे सोर्स, ओके, आप बोलोगे कि कंफ्यूज कर रहा है, तो अभी कन्फ्यूजन को थोड़ा रिमूव करते, स्टार्ट सोर्स दिया, एंटर करता हूँ, रिकम्पाइल, यस हो गया, ठीक है, मॉड्यूल कंपाइल हो गया। अभी हमने प्रोग्राम भी कंपाइल किया था, प्रोग्राम का भी यहाँ पे हमारे पास कोड होगा, वो होगा एक, देखो ये रही हमारे पास कमांड, F9 F9 करके आ गई और एंटर मार देंगे, जस्ट हो गया। अब डिबगिंग की भी हमारे पास कमांड है, F9 करके पहुंच जाएंगे डिबग वाली कमांड पे, ये रही, एंटर मारेंगे, एंटर करेंगे, आ गया, देखो इस बार हमें सोर्स दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाएंगे जहाँ पे भी ये कॉल हो रहा है फर्स्ट, वहाँ पे ही जाके F6 से ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, हो गया। और अदर भी एक यहाँ पे F15 भी होता है, देखो कहीं पे होगा F15, शिफ्ट F3 करेंगे तो देखो, नो, ओके, ये कीबोर्ड से ठीक मैपिंग नहीं, रुक जाओ, एन डीबीजी, दोबारा से कमांड लेंगे, एंटर, देखो F6 फॉर ब्रेक पॉइंट, तो F6 से ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, वो बाहर चला गया था, मेरा कम ठीक से कीबोर्ड मैपिंग नहीं है, हुई है तो मैप कर लूँगा तो उसका दिखाऊँ। ये देखा आप नीचे F11 फॉर वेरिएबल, F12, F17, F18, मोर कीज़ देखने के लिए शिफ्ट F12 करेंगे तो मोर कीज़ आ जाएंगी। वर्क विद मॉड्यूल लिस्ट करने के लिए देखो शिफ्ट F2 करेंगे, ये आ गई। तो इनके भीतर भी आप चाहोगे तो अपना ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो किसी भी, जैसे मॉन मॉड्यूल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सर्विस प्रोग्राम और सर्विस प्रोग्राम के भीतर से लगाना हो तो यहाँ पे ऐड करके लगा। अभी हम F12 करके बाहर जाएंगे और कॉल करेंगे मेन, आ गया। तो यहाँ पे देखिए जब F10 करेंगे, ठीक है, अभी आउटपुट में क्या वैल्यू है देखते हैं, ये वाली वैल्यू, इतने सेंटीमीटर हो जाते हैं, किस में, 10.5 फीट में इतने सेंटीमीटर, 320.04। अब ये डिस्प्ले होगा, ठीक है, चला आगे भाग गया, ऐसे ही फैक्टोरियल का, ठीक है, और F12 कर देंगे, एंड हो जाएगा और एंड डीबीजी कर देंगे, एंड डीबीजी,
हो गया। और इसको देखने के लिए, इसका आउटपुट पुनः देखने के लिए क्या करेंगे, DSP-job लॉग, जॉब का लॉग देखेंगे, शिफ्ट F6 करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दोनों। देखो आप दोनों देख सकते हो, फिट टू सेंटीमीटर और फैक्टोरियल ऑफ 5 is 120. So we are done. Yes, okay. So we are concluding this video. Jai Shri Ram. Thank you.